13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। कृष्ण ने कहा, शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जो इस भेद को जान लेता है वही ज्ञानवान है। 14 गुणत्रय विभाग योग। कृष्ण ने समझाया कि संसार 3 गुणों से बना है, सत्व पवित्रता, रज उत्साह और तम अज्ञान। ये गुण आत्मा को बांधते हैं। जो मनुष्य इनसे ऊपर उठकर केवल कृष्ण में लीन होता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। 15 पुरुषोत्तम योग। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ जो नश्वर और अमर दोनों से परे है। जो मुझे जानता है वही अमर पद पाता है। जो मेरी शरण में आता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। 16 दैवासुर संपद विभाग योग। कृष्ण ने कहा, मनुष्य में 2 प्रकार की संपदाएं होती हैं, दैवी और आसुरी। दैवी गुण जैसे दया, क्षमा, सत्य और नम्रता मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आसुरी गुण जैसे क्रोध, अहंकार और लोभ बंधन की ओर ले जाते हैं। तू दैवी गुणों को धारण कर। 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। कृष्ण ने बताया कि श्रद्धा मनुष्य के स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। सात्विक श्रद्धा शुद्ध है, राजसिक भौतिक सुख के लिए है और तामसिक अज्ञान और आलस्य में डूबी है। मनुष्य की श्रद्धा जैसी होती है वैसा ही उसका जीवन बनता है। 18 मोक्ष संन्यास योग। अंतिम अध्याय में कृष्ण ने सब ज्ञान का सार बताया। निष्काम भाव से कर्म कर, सब कर्म मुझे अर्पित कर। अपने सारे धर्म और कर्तव्य त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। चिंता मत कर। इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा संशय मिट गया है। अब मैं आपके वचनों के अनुसार युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश ने अर्जुन को धर्म मार्ग पर स्थापित किया और यही उपदेश मानवता के लिए शाश्वत गीता बना। इस प्रकार भगवत गीता के 18 अध्याय भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए शाश्वत उपदेश हैं, जो जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन करते हैं।